हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं मोहम्मद हसीब। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स के ट्रायंगल्स की बची हुई चीजें, यानी ट्रायंगल्स की मैंने 2-3 क्लासें करके आपको एक एक चीज समझाई बताई। अब जो चीजें बची रह गई हैं वो चीजें आज हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। इससे पहले आज कुछ चीजें आपको बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैथ जो है नंबर्स का खेल है, कुछ लोग कहते हैं मैथ ब्रेन का यानी दिमाग का खेल है। हाँ, हम भी मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो है सबसे ज्यादा आपको मांगती है कि आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। जब तक आप मैथमेटिक्स पे फोकस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला। जैसे आप किसी अदर चीजों पे फोकस करते हो, किसी भी चीज को लेकर के बड़ा कंसंट्रेट रहते हो कि यार ये ऐसे होना चाहिए, नहीं तो मेरा ये काम बिगड़ जाएगा। तो अगर आप मैथमेटिक्स पर फोकस करोगे और फोकस करने के बाद एक चीज देखोगे, जानोगे, समझोगे, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आनी है। ये इस बात की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन पता चला कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो बगल वाली को, और ध्यान जो दिखाने के लिए सामने वाले को, टीचर को ये दिखाओ कि नहीं हमारा ध्यान तो ब्लैक बोर्ड पे, हम एक ही चीज समझ रहे, देख रहे, टीचर समझा रहा, हाँ 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 आ रहा है, और ध्यान लगा रखे हो बगल वाली पे, जो सीट पे बगल में बैठी है या किनारे कॉर्नर में कौन है उस पे देख रहे हो, तो समझ में नहीं आने वाला। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब इससे पहले की क्लास मैंने कराई थी तो मैंने उसमें बताया था कि कैसे अगर ट्रायंगल मुझे दिया हो और उसके कुछ एंगल्स, यानी 3 ही होते हैं ट्रायंगल में, तो कुछ का मतलब 2 दिए हो या अगर और दिए हो रेशियो वगैरह में या किसी भी चीज में, तो मुझे कैसे फाइंड आउट करने हैं एंगल्स। चलते हैं आज कुछ और चलते हैं। आज सबसे पहला लेके निकालते हैं कि एक ट्रायंगल है। इससे पहले कि मैंने क्वेश्चंस क्लास में दिए हुए थे इस तरह की आप लोगों को करने के लिए। जैसे एक ट्रायंगल है ABC। अब इस ट्रायंगल में देखिएगा क्या दे रखा है कि एंगल B और C दोनों जो है x डिग्री दे रखे हैं, और एंगल A जो है वो दे रखा है 70 डिग्री। कितना दे रखा है? 70 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, यानी वैल्यू ऑफ x बोल सकते हैं, या फिर एंगल B और C फाइंड आउट करने हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला अगर आपने ट्रायंगल का पार्ट पढ़ा होगा, मैंने समझाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं के आधार पे त्रिभुज जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, यानी 3 टाइप्स के होते हैं। एक मैंने पढ़ाया था आइसोस्केल। आइसोस्केल यानी कि समद्विबाहु में मैंने बताया था, जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या होती है, इक्वल, यानी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर है उनकी अपोजिट एंगल्स होंगे, तो यानी उनके 2 एंगल्स भी बराबर होंगे। यहाँ पे वही लॉजिक आप फट से लगाइए, यानी कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, देखिए यहाँ से आपका रिवीजन भी हो गया। अब यहाँ से आप देखते हो इसकी अपोजिट साइड ये है और इसकी अपोजिट साइड, यानी जिसकी 2 साइड है इक्वल, क्या हो गया, आइसोस्केल। तो आप यहाँ से चीज और समझिए कि अगर पूछा है ट्रायंगल कैसा है, अगर आपसे पूछा गया साथ में कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल B एंड C एंड आल्सो फाइंड व्हिच टाइप ऑफ द ट्रायंगल, यानी कैसा त्रिभुज है, तो तुरंत अब आप यहाँ से देखिए कौन सा है, आइसोस्केल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए फट से आते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट, साफ साफ आप लिखिएगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एंगल A आपको साफ साफ दिख रहा है 70 डिग्री, एंगल B x डिग्री, और क्या कहते हैं C भी क्या है, x डिग्री है। चलिए यहां से आ गया 180। अब 70 को इधर ट्रांसफर करते हैं, x इधर कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 180 माइनस 70। अब यहां से 2x इक्वल टू कितना आ गया, 110, यानी 110। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू कितना आ गया, 55। यहां से देखिए कैसे, 2 5 10, 1 इधर है, 2 5 10। अब x इक्वल टू 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री B भी मिल गया और 55 डिग्री C। अब यहां से दिखाइएगा एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना आ गया, 55 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। बस मैंने अभी आपको क्या समझा कि फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज हो रहा है। बस आसानी से होता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम कि एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल
ए बी सी है और इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या कह रहा है, साफ साफ कह रहा है आपसे कि इनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। क्या है, तीनों साइड्स इक्वल है। बस एक चीज आपसे कह रहा है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो आपको इनके हर एंगल की वैल्यू बतानी है और साथ में ये भी बताना है, पूछ रहा है कि तीनों साइड्स बराबर, आपसे ये भी पूछ रहा है कि कैसा त्रिभुज है। तो आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पे दो चीजें पता करनी, पहला एंगल्स पता करना है आपको इसके, और दूसरा कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्या पता करना है, टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का प्रकार भी पता करना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी किस प्रकार का त्रिभुज है। तो सबसे पहला टाइप्स आप देखें, तीनों साइड्स इक्वल है आपको दे रखा है, तो पहला आंसर आपका डायरेक्ट यहीं से निकल गया। दूसरा वाला है, पहले एंगल ही निकाल, नहीं यहीं से निकालिए, पहले आप ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, तो आप यहां से डायरेक्टली बताएंगे क्या है, इक्विलेटरल। क्या है, इक्विलेटरल यानी कि समबाहु। कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु हो गया। अब मैंने बताया है, अगर आपने नहीं जाना है या आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि जो समबाहु त्रिभुज, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इनके सारे एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि अभी यहां से समझाया, ये इसका अपोजिट, ये एक एंगल लिया, अब यही इसके बराबर यानी इसका भी एंगल क्या आएगा, अपोजिट यही। अब ये भी साइड वही है यानी इसका अपोजिट एंगल क्या आ जाएगा। अब आप खुद ही देखिए सारे एंगल क्या है, सेम है, एक्स एक्स डिग्री। अब आप यहीं से तुरंत आ जाइए, क्या लगाओगे फॉर्मूला, वही वी नो दैट कि एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या लगाएंगे, 180 डिग्री। अब ये कितना है, एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स इक्वल टू 180, तीन है, ट्रिपल एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, 60 डिग्री। 3 6 80 और 0 यहां से आ जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। तीसरा एंगल आपको ये मतलब तीसरा एंगल x की वैल्यू, यानी सारे एंगल 60 डिग्री आ गए। कितने आ गए, 60 डिग्री। अगर डाउट रह जाता है, वीडियो आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप फटाफट कमेंट मारते जाइए, हम आपका निपटारा अगली वीडियो में आसानी से कर देंगे। तो चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। भैया कहां ध्यान है, अभी बाद में फिर हमसे कहोगे है ना कि आया नहीं, चला गया, और जब देखोगे नहीं तो चला ऑटोमेटिक आएगा। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा साइड के बेसिस पे, साइड के लिए। तो चलिए जैसे हम लोग साइड के लिए आते हैं, तो साइड के लिए देखिए हम पहले लेके चलते हैं आरएचएस वाले पे। किस पे चल रहे हैं, आरएचएस पे लेकर के। जैसे ये एक ट्रायंगल है, दे रखा है कि ये ट्रायंगल में जो है, देखिए सबसे पहला दे रखा है कि ये जो साइड है x सेंटीमीटर है, और BC जो दे रखा है, ये जो दे रखा है 2x प्लस 2, और ये है 2x प्लस 3। और आपसे ये कह रहा है कि ट्रायंगल जो है इसकी साइड्स पता करनी, और साथ में ये बताना है कि क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल की साइड्स पता करो, यानी भुजाएं त्रिभुज की पता करो, और साथ में आपको ये भी बताना है कि जो त्रिभुज है यानी जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक हिंट इस पे दे दी कि आपको ये पता करना है कि पहला तो पता करना है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट पता करना है कि इस ABC ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, आपको ये पता करना है। तो चलिए, अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, यानी त्रिभुज की अन्य भुजाओं के योगफल के
बराबर होगा। तो सीधा वही लगाते हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस ट्रिप्लेन के अकॉर्डिंग की जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी क्या रहती है, हाइपोटेन्यूज। वही अदर के यहाँ से हम देख रहे हैं x है, ये इसका डबल का, फिर 2 मोर है, ये डबल से 3 मोर है। इसका मतलब साफ साफ मुझे लग रहा है कि यही मेरी साइड क्या है, सबसे बड़ी जाएगी। चलिए अब हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। क्या रख दिया, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए अभी मैंने अपनी क्लासों में अलजेब्रा के फॉर्मूले कई क्लासों पहले में बताए भी थे फॉर्मूले वगैरह, लेकिन इनके बेसिस पे भी मैंने क्वेश्चन नहीं किया। तो आज आपकी यहाँ से एक आइडेंटिटी भी अलजेब्रा की भी यहीं से फॉलो हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए ये a प्लस बी, यहाँ से भी a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला लगाने के बाद अब हम लोग यहाँ से देखिए कैसे एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 3, यहां से x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 2। देखिए अब यहां से क्या करेंगे, ये क्या आया, होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3 का 9 और 2 3 जा 6 2 जा 12x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस यहां से भी 4x स्क्वायर प्लस 2 का 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8x। अब यहां से आप ध्यान से समझिए, ये तो एज इट इज कैंसिल हो रहा है, आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है, बाकी चीजें नहीं कैंसिल हो रही, बाकी चीजें क्या करते हैं, रोक देते हैं। 9 प्लस 12x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। अब यहां से आप क्या करिए, सीधा सीधा इनको इधर ट्रांसफर मारिए, क्योंकि इसको ले चलेंगे जो ये सबसे हाईएस्ट पावर पे यानी क्वाड्रिक में है, द्विघात में, ये निगेटिव चला जाएगा, फिर मुझे माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो क्या फायदा बेवजह के झंझट करने से। तो आप आसानी से क्या करिए, इनको इधर ट्रांसफर करिए, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8x। इनको हम क्या करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे रहे हैं और लाइक टर्म को एक साथ लिखते चलेंगे 8x। अब ये वाला आएगा माइनस 12x प्लस 4 और ये इधर आएगा माइनस 9। अब क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 8 माइनस 4x और 9 माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए यहां से साफ साफ दिख रहा है कि अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन गया। अब इस क्वाड्रिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करके यानी मध्य टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करके यानी तोड़ करके अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। चलिए अब ये चीज यहां से लाके करते हैं। क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कुछ लोग पूछेंगे 0 आया कहां से भैया, जब सारी चीजें इधर कर दी ट्रांसफर तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। चलिए आगे चलते हैं, x स्क्वायर माइनस क्या कहा मैंने 5 आ गया। अब फैक्टराइज करने पे यानी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए, माइनस करने पे 4 आना चाहिए। अब ये करते कैसे हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। c और a पहले मल्टीप्लाई होते हैं, तो c और a का जो प्रोडक्ट होता है फिर उसको हम फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पे जो सिंबल होता है उसके अकॉर्डिंग इसको लाते हैं, अगर ये प्लस है तो b की वैल्यू ऐड करने पे आएगी, अगर यहाँ माइनस है तो b की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे यानी घटाने पे आएगी। तो जैसे अब यहाँ पे 5, यहाँ 1 कोएफिशिएंट 5 1 5 यानी गुणा करने पे 5 आए और घटाने पे 4 यानी मल्टीप्लाई पे 5 मार्क्स सब्ट्रैक्ट करने पे 4। तो 5 गुणे 1 यानी 5 1 5, फिर 5 माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 में, और 5 माइनस 1 में कितना रहा, वही 4 आना। तो चलिए अब यहां से क्या आ गया, 5 माइनस 1 x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1x यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से साफ साफ देखिए क्या दिख रहा है, दोनों में x कॉमन है यानी x दोनों में कॉमन कर देंगे, और कॉमन करने का मतलब होता है डिवीजन करना। तो x माइनस यहां से क्या रिमेन रह जाएगा 5 प्लस यहां से दोनों में क्या सेम, क्योंकि जो इसमें आया वही इसमें भी आंसर, तो क्या कॉमन है दोनों में 1,
अब यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कॉमन करेंगे x माइनस 5 और अगले में यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस का 1, क्या आ गया 0। अब यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 आ गया। अगला निकालेंगे यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू क्या रखेंगे 0, x इक्वल टू माइनस 1। देखिए यहीं से आपको ध्यान देना है कि कभी भी साइड्स जो होती है वो निगेटिव नहीं होती, यानी भुजाएं माइनस में नहीं होती हैं। तो भुजाएं क्या होती है प्लस में, साइड्स क्या होती है पॉजिटिव। तो x इक्वल टू क्या ले लेंगे 5, कितना ले लेंगे 5, यानी अब हमारा ये कितना आ गया, एक साइड आ गई 5। अगला कितना है 2x प्लस 2, यानी 2 इंटू 5 प्लस 2। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले 2 5 जा 10 प्लस 2 कितना आ गया 12। अगली साइड कितनी आ गई 12। अब यहाँ पे आएंगे 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 5 प्लस 3, तो 2 5 जा 10 प्लस 3 कितना आ गया 13। तो भैया यहां से देखिए मैंने क्या बताया था कि पाइथागोरस में, अभी हमने आपको फिर बताया कि जो कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, जो उसका स्क्वायर होता है बाकी की बची हुई साइड्स के यानी स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, वर्ग के। तो देखिए वही मैंने अप्लाई किया, यानी वैल्यूज आती गई। और अगर बाद में यहां से नंबर्स पे चेक करना तो 13 का स्क्वायर 169, ठीक, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर लीजिए 5 4 9, 2 और 4 6 1 169 169, यानी सेम आए। हाँ अब यहाँ से साइड तो पता चल गई मुझे 5 12 13, यानी 5 12 13। अगला पूछा था कि क्या ये समकोण त्रिभुज है, हाँ, तुरंत आप जवाब दोगे कि हाँ यस दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर साइड यानी रिमेन साइड यानी बेस एंड परपेंडिकुलर। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर कोई डाउट रह गया है, नहीं समझ में आया, कमेंट करिए, बेझिझक आप मुझे बताइए, हम आपको एक चीज फिर से क्लियर करेंगे, समझाएंगे। कहां इधर उधर देखे पड़े हो तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चंस मैंने करा दिए, कि चीज समझा दी, बता दी। आज हम आपको क्वेश्चंस नहीं देंगे करने के लिए। अगर कोई डाउट रह गया, कोई चीज नहीं समझ में आई, आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा, समझाइएगा। क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सबसे ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल को जगह जगह आपको क्या करना, शेयर करना, लोगों को बताना है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, यहाँ पे आपको एक एक चीजें अच्छे से समझने को मिलेंगी। जितने भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।